और इस वक्त चित्रकूट से बड़ी खबर है, जहां जेल के अंदर गैंगवार में 3 की हत्या हुई है। बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेराजुद्दीन की भी गोली मारकर हत्या की गई है और मुख्तार अंसारी का करीबी था मेराजुद्दीन। पुलिस कार्रवाई में आरोपी अंशु दीक्षित भी मारा गया है। तो जेल में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, गैंगवार को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 कैदियों की कुल 3 कैदी जो हैं वो मारे गए हैं और जेल के अंदर गैंगवार में यह हत्या हुई है। बदमाश मुकीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा मेराजुद्दीन जो कि यह भी इसमें मारा गया, मुख्तार अंसारी का यह बेहद करीबी था। तो पुलिस कार्रवाई में आरोपी अंशु दीक्षित भी मारा गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जेल के अंदर गैंगवार में 3 लोगों की हत्या की गई। यानी जो 2 गैंगवार हुआ, गैंगवार में 2 कैदियों की तीसरे कैदी ने हत्या कर दी और तीसरा जो था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मोनू हमारे संवाददाता हैं इस पे। मोनू, पूरी जानकारी दे, अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, क्या अपडेट? राजेश जी, मैं आपको बता दूं, 2 कैदी इसमें मारे गए हैं और एक कैदी की हालत अभी गंभीर है और मौके से आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। प्रेम प्रकाश एडीजी और आईजी सत्यनारायण बांदा ने मौके से पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। जैसे हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, अधिकारी अभी फोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जी, एक बड़ी घटना है। जेल के अंदर ऐसे अगर अपराध होते रहेंगे तो जेल एक सुरक्षित मानी गई है, लेकिन फिर भी जेल सुरक्षित नहीं है, जिसमें आज इनकी और बता रहे मुख्तार अंसारी के करीबी। राजेश जी, अब ऐसे में मनु, चूंकि एक बड़ी वारदात हुई है, जेल के अंदर गैंगवार हुआ है, गोलियां चली हैं, हथियार थे, क्या इसमें ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है या फिर कोई साजिश है? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां अंदर पहुंचना, हथियार पहुंचना, जो खूंखार कैदी हैं उनके हाथों में हथियार होना, कई सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे जेल प्रशासन पर भी। जेल प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि जब अंदर चेक होता है, लेकिन फिर भी जेल प्रशासन के सूत्रों के माने तो मिली भगत ये काम किया गया है, तभी जेल के अंदर ऐसे सेफ्टी हथियार और गोली और बारूद पहुंच चुके हैं। लेकिन कई मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं जेल में, इसको लेकर सामने कि जेल के अंदर जो होती है एक बड़ी घटना, चुनौतीपूर्ण घटना होती है। फिर भी कहा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना हुई है, उसमें देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कार्रवाई होती है और इसमें ऊपर के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि जेल के अंदर जब ऐसे होंगे तो कैदी कैसे सुरक्षित रहेंगे। राजेश जी, ऐसे में मोनू, क्या इसमें चूंकि एक बड़ी लापरवाही तो है ही और एक जिसमें ये गैंगवार हुआ, क्या ये कैदी एक ही बैरक में थे वहां पे अंदर, क्या अलग अलग थे? गैंगवार से पहले भी क्या इनके बीच में कोई ऐसी दुश्मनी थी जो बाहर ऐसा हुआ हो? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? सूत्रों के माने तो इसमें बता दें कि जो बात आई है सुनने में, उन्हें बताया जाए कि कैदी को लेकर कोई अलग अलग राजनीति हुई थी और इनका कोई वो हुआ था, इसके चलते आज जेल बोली चाहिए और काफी प्रशासन इसमें पहुंचे। जांच पूरी रिकवरी हो गई। जांच के बाद जो निकल जो भी आएंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा राजेश जी यही उठ रहा है कि जेल के अंदर गोली चल रहा, ये चल रहा, आम बात हो गई, तो आहत की बात हो गई। राजेश जी, तो ऐसे में क्या कोई आला अधिकारी इस मामले पे खुल के कुछ बोल रहा है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ? चूंकि जो अंशु दीक्षित था उसने दोनों की हत्या की, क्या इसने पुलिस पे भी फायरिंग किया था जिसमें ये मारा गया? जी, सूत्र कुमार ने बता रहे हैं कि पुलिस को फायरिंग की गई है और जेल के अंदर जो आला अधिकारी है जो भी है वो अभी कुछ नहीं बोलने को तैयार है, वर्कआउट कर इसके बाद बोलेंगे। बता रहे हैं कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजेश जी, हमने कोशिश की। बहुत शुक्रिया मोनू जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी का जो करीबी था वो भी इस पे मारा गया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपी अंशु दीक्षित भी मारा गया। तो चित्रकूट जेल के अंदर गैंगवार में 3 लोगों की जान गई।